हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल शीतल स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। तो आप देख रहे हैं इस समय यूट्यूब चैनल शीतल स्टडी सेंटर। बच्चों, आज बात करते हैं केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाता है। तो इसमें जो है आप बाउ के नियम के द्वारा हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन को बढ़ते हुए क्रम में कैसे रखा जाता है। तो आप बाउ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है बनना। आप बाउ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है बनना। परमाणु के कक्षक ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके आगे शुरू करने से पहले यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। शुरू करते हैं। तो जान लीजिए कि आप बाउ का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लास 11th हो, 12th हो, हाई स्कूल हो, यानी सभी में ये जो है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो गाइस, क्या करना है, इसमें देखना है कि परमाणु के कक्षक ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। ठीक, तो कक्षक कौन कौन होते हैं ये जान लीजिए। यस कक्षक होता है। ठीक, यस के पास एक ही कक्षक होते हैं। पी के बाद 3 कक्षक होते हैं। उसके बाद यस के बाद आता है डी। डी के बाद 5 कक्षक होते हैं। 1 2 3 4 5। इसके बाद आता है एफ। एफ सबसे बड़ा जो होता है कक्षक, इसमें 7 होते हैं। 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब इसमें आप लोग जान लीजिए कि जो छोटे होते हैं, जो कम होते हैं, उनको पहले रखा जाता है। क्योंकि देखिए यस वाले में 1 कक्षक है और पी वाले में 3 कक्षक है, डी में 5 कक्षक है और एफ में 7 कक्षक है। तो बच्चों, आप लोग देखते ही होंगे कि कोई फंक्शन या प्रोग्राम होता है तो उसमें पहले जो है लड़कों को, छोटे बच्चों को जो है खाना खिलाया जाता है। ठीक है, और जो बड़े होते हैं उनको बाद में, या कहीं प्रसाद वितरण होता है तो ये होता है पहले छोटे बच्चों को दे दीजिए, उसके बाद आप लोगों को मिलता है। तो वैसे ही बड़े लोगों को पहले नहीं मिलता है, लास्ट में मिलता है। उसी प्रकार जो है यस छोटा है, उससे बड़ा पी है, उससे बड़ा डी है और सबसे बड़ा एफ है। तो चलिए निकालते हैं। आप बाहु का जो है बढ़ते क्रम में है तो उसको बहुत ही आसान है। पहले आप लोग लिखेंगे क्या, 1 यस, उसके नीचे लिख देंगे 2 यस, उसके नीचे लिखेंगे 3 यस, उसके बाद हो जाएगा 4 यस, उसके बाद 5 यस, 6 एक्स, 7 यस, 8 यस। ठीक, अब एक को छोड़कर यहाँ लिखेंगे 2p, यहाँ हो जाएगा 3p, यहाँ पर हो जाएगा 4p, यहाँ पर हो जाएगा 5p और यहाँ हो जाएगा 6p, यहाँ हो जाएगा 7p। चलिए अब यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ से शुरू होगा फिर 3d, 4d, 5d, 6d। अब फिर आ जाते हैं, इसको छोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे 4f, 5f। ठीक, क्या करते हैं, इसको ऐसे काट देते हैं। देखिए ऐसे 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 ऐसे, एकदम सीधा सीधा, एकदम सीधा। ये आप बाहु का नियम है। ठीक है, आप क्या करते हैं, कुछ किताबों में ये जो है सर्कल में होते हैं, ऐसे होते हैं। कुछ कुछ किताबों में आप देखे होंगे इस तरह से होते हैं।
इस तरह से इसको बना लेंगे। आप जो है वीडियो को बीच में रोक कर हमारे साथ ही बनाएंगे तो आप लोग आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे इसमें लिखा है कि परमाणु के कक्षक ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। तो जान लीजिए पहले किसमें भरा जाएगा, 1s में। देखिए अब यहाँ से आएगा ऐसे, ठीक है, फिर कहाँ जाएगा, इसमें 2s में। फिर यहाँ से देखिए बहुत ही आसान है। जब यह डायग्राम आप बना लेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन भरने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए ये अफबाउ का नियम है, अफबाउ का सिद्धांत इसको बोल सकते हैं। एकदम बीचों बीच इसको करेंगे। देखिए एकदम, फिर यहाँ से मिलाएंगे ऐसे ऐसे। बहुत ही आसान है क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। इसके बाद यहाँ ऐसे होता है। ठीक है, तो देखिए जो यहाँ होगा तो यहाँ तीर ऐसे होगा जिसमें पहले भरा जाएगा ऐसे। बहुत ही आसान है डायग्राम। एक बार आप बना लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन पहले किसमें फिलअप होगा। ये अफबाउ का नियम है। हुंड का नियम भी है। पहले हम अफबाउ के नियम को समझ लेंगे, उसके बाद हुंड का नियम समझेंगे। अब यह देखिए जो यस है, यस का एक ही कक्षक होता है, यानी एक ही आर्बिटल होता है। यस यानी पहले इसको समझ लेते हैं। जो यस का होता है एक कक्षक होता है, इसमें जो है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक, एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। उसी प्रकार पी का है, इसमें 3 कक्षक हैं। देख लीजिए इसमें 3 कक्षक है, तो इसमें भी मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। अब डी के बाद 5 कक्षक हैं, तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। एंटी वाई क्लॉकवाइज इसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। सबसे बड़ा कौन है, एफ। इसके पास कितने कक्षक हैं, 7 कक्षक हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 7 दूना 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, आप बताएंगे कि आप कैसे ये जो ऑर्बिटल है इसमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। ठीक, किसी ने इलेक्ट्रॉन की गति को नहीं देखा है। ये मान लीजिए कि अभी तक कोई भी वैज्ञानिक किसी भी इलेक्ट्रॉन की गति को नहीं देखे हैं, केवल यह कल्पना की जा सकती है। तो प्यारे बच्चों, आप देखेंगे अब बढ़ते क्रम में कैसे होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, पहले 1s में आ रहा है तो यहाँ लिखेंगे 1s। उसके बाद कौन है, 2s, यहाँ लिखेंगे 2s। उसके बाद किस में आ रहे हैं, 2p में, 2p हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2p के बाद किस में आ रहा है, 4a। 2 के पास 3s में, 3s के बाद 3p में। उसके बाद 4s में आते हैं। 4s में आने के बाद 3d, 3d के बाद 4p। उसके बाद आते हैं 5s में। उसके बाद आते हैं 4d में इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 5p में। उसके बाद 6s में। इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं। 6s के बाद किस में जाते हैं, 4f में। 4f के बाद 5d में। चलिए हम आपको एग्जाम्पल भी इसका दिखाएंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं। उसके बाद आ जाएगा 5f, 6d। इसके बाद आ जाएंगे 7p, 4s।
ठीक, ये बढ़ते क्रम में है। किस क्रम में है? बढ़ते क्रम में। ये इसको ऐसे करते जाएंगे, ये बढ़ते क्रम में है। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल इसका। एग्जाम्पल पर है जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1s में 1 ही इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब यह कहा जाएगा भाई इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के पास जब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। आ जाते हैं हीलियम। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, देखिए 1s2। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। यानी यह जो 1s कक्षक है यह जो है पूर्ण रूप से भर गया है। ठीक है, अब आते हैं लिथियम। लिथियम का 3 होता है, तो 1s में 2 जाएगा, फिर किस में आएगा? 2s में 1 इलेक्ट्रॉन। अब भाई आप बोलेंगे कि 2s में भी तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन जब यहाँ पर 3 ही रोटी है, 2 लोगों को खाना है, लेकिन पहले वाले आदमी को 2 रोटी खाना है, दूसरे वाले को 1 ही नहीं बचेगा। तो इस प्रकार जो है पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरे वाले में 1 इलेक्ट्रॉन। चलिए आ जाते हैं बोरान पे। इसका 5 है, देखिए 1s2, 2s2, 2p1। देखिए यह पूर्ण रूप से भर गया है, यही पूर्ण रूप से भर गया है। और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन की भी कमी है? 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब अगला देख लेते हैं। इस तरह एग्जाम्पल में मान लेते हैं नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन कितना है? 7 है। 1s2, 2s2, 2p कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। 2 2 4, 4 3 7। चलिए आते हैं सोडियम को। सोडियम देखिए 11 है। 1s2, 2s2, 2p6 कितने हो गए? 2 2 4 6 10। अब किस में जाएगा? 3s1 में। ठीक ना? देखिए जब 1s भर गया, 2s भर गया, 2p भर गया, तो बढ़ते क्रम में किस में जा रहा है? 3s। यहाँ देखिए 3s तक भी आया है। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर सकते हैं। चलिए एक और देख लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का कितना होता है? 17। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? देखिए 2 2 4 6, 4 और 6 10 2 12, इससे 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन को आसानी से भर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। लेकिन एक बात ये ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की गति का भी कोई पता नहीं लगा पाया है, केवल कल्पना किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा।